कश्मीर के जंगलों में एक टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। उसके पति की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। अब घर का सारा भार टूनी चिड़िया के ऊपर ही आ गया था। एक दिन टूनी चिड़िया का बच्चा टुनटुन अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, आप घर चलाने के लिए पूरे दिन मेहनत करती हो और इतनी मेहनत के बाद भी पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। क्यों ना हम एक पिज्जा का ठेला लगा लें। जंगल के सभी जानवर और पक्षी को हम पिज्जा बेचा करेंगे। बेटा टुनटुन, तुम बोल तो सही रहे हो, पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे पिज्जा का ठेला खुल पाए। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो घर चलाना ही मुश्किल हो गया है। मम्मी, क्या हम किसी से कुछ पैसे उधार नहीं ले सकते क्या? कोई तो हमें कुछ पैसे उधार दे देगा जिससे हम पिज्जा का ठेला लगा पाएं। हाँ टुनटुन, मैं तुम्हारी मौसी के पास जाकर देखती हूँ, अगर वो कुछ मदद कर सके हमारी तो। इतना कहकर टूनी चिड़िया सियानी चिड़िया के घर जाती है। सियानी चिड़िया की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वो बहुत पैसे वाली थी। टूनी चिड़िया सियानी चिड़िया से जाकर कहती है, सियानी बहन, तुमको तो पता ही है, जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है तब से मैं ही अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। मैं अपना कुछ काम चालू करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? बाद में मैं तुमको तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। देखो सियानी, मैं तुमको पैसे उधार दे तो देती, पर अब तो तुम्हारे पति भी नहीं हैं जो तुम मेरे पैसे लौटा दो। पता नहीं तुम मेरे पैसे लौटा पाओ या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। इतना सब सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली आती है। लौटते समय उसे रास्ते में एक तोता मिलता है। तोता टूनी चिड़िया से पूछता है, टूनी चिड़िया, तुम कहाँ से आ रही हो? उदास क्यों लग रही हो? क्या बात हो गई है? कुछ नहीं तोता भैया, अब आपसे क्या छुपाना। मैं अपना पिज्जा का ठेला लगाना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी बहन सियानी से कुछ पैसे उधार लेने गई थी, पर उसने पैसे देने से मना कर दिया। मैं वहीं से आ रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है टूनी, अगर तुमको काम शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुमको कुछ पैसे दे सकता हूँ, पर तुम मेरे पैसे समय से लौटा देना। ठीक है तोता भैया, जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। इतना सुनकर तोता टूनी चिड़िया को पैसे दे देता है। टूनी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, तुम आ गई और इतनी देर कैसे लग गई? मौसी ने काम शुरू करने के लिए पैसे दिए या नहीं? बेटा, रास्ते में थोड़ी देर लग गई। मैं तुम्हारी मौसी के घर गई तो थी, पर उन्होंने पैसे उधार देने से मना कर दिया और मैं वहाँ से चली आई। तभी रास्ते में मुझे तोता भैया मिल गए। उन्होंने मुझे उदास देखकर मेरी मदद की और मुझे ये पैसे काम शुरू करने के लिए उधार दे दिए। अच्छा मम्मी, तो तोता मामा ने हमारी मदद की है। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो माँ, अब हम इन पैसों से पिज्जा बनाने का सामान ले आते हैं और कल से पिज्जा का ठेला लगाएंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया और तोता सामान लेने चले जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया और टुनटुन एक पेड़ के नीचे पिज्जा का ठेला लगा लेते हैं। माँ, अब हमारी दुकान तो लग गई है, अब ग्राहक आने की बारी है। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनके ठेले पर एक भी ग्राहक पिज्जा खाने नहीं आता है। यह सब देखकर टुनटुन उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है,
माँ, सुबह से दोपहर हो गई है और हमारा अभी तक एक भी पिज्ज़ा नहीं बिचा है। क्या हमारी दुकान पर कोई पिज्ज़ा खाने नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है टुनटुन बेटा, तुम भगवान पर भरोसा रखो। हमारी दुकान पर कोई न कोई पिज्ज़ा खाने जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। टुनटुन और टूनी चिड़िया बैठे होते हैं, तभी उड़ता हुआ एक बूढ़ा कबूतर उनके पास आता है और कहता है, अरे बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे अपनी दुकान से कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो भगवान तुम्हें हमेशा उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। कबूतर जी, हमारे सुबह से एक भी पिज्ज़ा की बिक्री नहीं हुई है, वरना हम आपको अपना पिज्ज़ा खिला देते। तभी टूनी चिड़िया टुनटुन से कहती है, टुनटुन बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमारी बिक्री नहीं हुई तो क्या हो गया? हमें किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। चलो कबूतर जी को एक पिज्ज़ा निकाल कर दो। टुनटुन कबूतर को एक पिज्ज़ा निकाल कर दे देता है। कबूतर पिज्ज़ा खाकर कहता है, अरे बेटा, तुम्हारा पिज्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तुमने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी दुकान ग्राहकों से भरी रहे और तुम लोग बहुत तरक्की करो। इतना कहकर बूढ़ा कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया और टुनटुन अपनी पिज्ज़ा की दुकान लगाते हैं, तब वो देखते हैं कि उनकी दुकान पर तो ग्राहकों की लाइन लगी होती है। टुनटुन सभी को पिज्ज़ा देता है। ऐसे ही सारे पिज्ज़ा थोड़ी देर में ही बिक जाते हैं। माँ, आज तो हमारे सारे पिज्ज़ा बिक गए। मुझे लगता है ये सब उन बूढ़े कबूतर के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। हाँ बेटा, मैंने तो तुमको पहले ही बताया था कि हमें भूखे को कभी भी खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। देखो, कल हमने एक भूखे को खाना खिलाया, उसकी वजह से हमें भगवान ने कितना कुछ दे दिया। ऐसे ही उनकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और उनके पास बहुत पैसा भी आ जाता है। तभी उनकी दुकान पर तोता आता है और कहता है, टूनी चिड़िया, कैसी चल रही है तुम्हारी पिज्ज़ा की दुकान? कोई ग्राहक आता है या नहीं? हाँ भैया, आपकी वजह से हमारा काम शुरू हो पाया है और हमारा काम भी सही चल रहा है। अब आपने जो हमारी मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने पैसे ले लीजिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया तोता को पैसे दे देती है और तोता वहाँ से चला जाता है। एक दिन सियानी चिड़िया टूनी चिड़िया से मिलने आती है और कहती है, अरे टूनी, तुम तो अब पैसे वाली हो गई हो। क्या कहीं चोरी करने लगी हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं सियानी बहन, तुमने तो पैसे देने से मना कर दिया। तब एक तोता भैया ने भगवान बनकर मेरी मदद की और मुझे कुछ पैसे उधार दिए और आज मेरा काम सही चलने लगा है। ये सब सुनकर सियानी चिड़िया की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मम्मी मम्मी, वो काला कौवा रोज हमारी दुकान पर आकर फ्री में बर्गर खाता है। आप उससे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे टुनटुन बेटा, मैं अब क्या कर सकती हूँ? वो काला कौवा बहुत बेकार है। अगर मैंने उससे कुछ बोला तो वो मेरी दुकान बंद करवा देगा। इतना कहकर वो दोनों बर्गर बनाने लगते हैं और तभी वहाँ काला कौवा भी आ जाता है। काला कौवा कहता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, मेरा बर्गर तैयार हुआ या नहीं? कल जैसा बर्गर तो बिल्कुल मत बनाना, वो बहुत बेकार था। आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बर्गर बनाओ। ठीक है कौवा भैया, आप बैठिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा बर्गर बनाती हूँ। इतना कहकर
टूनी चिड़िया बर्गर बनाने लगती है और एक अच्छा सा बर्गर बनाकर काले कौवे को देती है। वाह वाह टूनी चिड़िया, आज तो तुमने बहुत मज़ेदार बर्गर बनाया है। इसे खाकर मेरी तो आत्मा खुश हो गई। मैंने आज से पहले कभी ऐसा बर्गर नहीं खाया। धन्यवाद कौवे जी, इसे बनाने में मेहनत और पैसे दोनों लगते हैं और आप बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। आज हमें इस बर्गर के पैसे दे दीजिए। कौवा यह सब बात सुनकर भड़क जाता है और कहता है, टूनी चिड़िया, तुम समझाओ अपने इस टुनटुन को, क्या ये मुझे नहीं जानता? अगर ये ज़्यादा बोलेगा तो मैं तुम दोनों की ये दुकान अभी खाली करवा दूंगा। कौवे भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, ये अभी बच्चा है, ये नहीं जानता आप कौन हैं। आप जितने चाहो बर्गर खा लो। ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब जल्दी से एक गर्मा गर्म बर्गर मेरे लिए पैक कर दो, मैं उसे घर पर ले जाकर आराम से खाऊंगा। टूनी चिड़िया काले कौवे को बर्गर दे देती है और वो उसे ले जाता है। माँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या इस जंगल में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता? तभी एक तोता उड़ता हुआ टूनी की दुकान पर आता है और कहता है, टूनी, कैसी चल रही है तुम्हारे बर्गर की दुकान? अब तो बहुत बिक्री होने लगी है तुम्हारी। कहीं नहीं तोता भैया, काम तो सही चल रहा है, पर एक काला कौवा रोज आकर फ्री में बर्गर खाता है और अपने घर भी ले जाता है, और अगर उससे पैसे मांगो तो वो मेरी दुकान खाली करने की धमकी देता है। अच्छा, तो ये बात है टूनी, तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है, तुम कहो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ तोता भैया, आप ज़रूर बताओ, मैं उस कौवे से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। देखो टूनी, मैं एक चील को जानता हूँ, वही उस काले कौवे को मजा चखा सकती हैं, लेकिन हमें उनसे अपना काम निकलवाने के लिए कुछ अलग तरकीब निकालनी होगी। तभी टुनटुन कहता है, माँ, क्यों ना हम अपना स्पेशल बर्गर चील जी के पास लेकर जाएं और उनको खिलाएं। अगर उनको हमारा बर्गर पसंद आया तो फिर हम उनसे अपने लिए मदद मांग लेंगे। हाँ बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, ये एकदम सही उपाय है। इससे चील जरूर प्रसन्न होगी और हमारी मदद भी करेगी। चलो तो हमें जल्दी से चील जी के लिए एक स्पेशल बर्गर बना लेना चाहिए। ये बोलकर वो तीनों एक स्पेशल बर्गर बनाने लग जाते हैं। बर्गर बन जाने के बाद टूनी चिड़िया कहती है, चलो चलो अब जल्दी चलते हैं चील जी के पास, वरना बर्गर ठंडा हो जाएगा और उनको फिर स्वाद नहीं आएगा। इतना बोलकर वो तीनों उड़ते हुए चील के घर में पहुंच जाते हैं और तोता चील से कहता है, चील दीदी, ये टूनी चिड़िया और टुनटुन है, इनकी बाजार में एक बर्गर की दुकान है, ये आपको अपने बर्गर का स्वाद चखाना चाहते हैं। हाँ चील दीदी, ये लीजिए, आपके लिए मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ, ये लीजिए। टूनी चिड़िया चील को बर्गर दे देती है और चील बर्गर खाकर बोलती है, अरे वाह वाह, ये बर्गर कितना स्वादिष्ट है, इसे तुमने बनाया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। टूनी चिड़िया, तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया है, बताओ तुम्हारे कितने पैसे हो गए? नहीं चील दीदी, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद टूनी चिड़िया, बताओ। चील दीदी, मेरी बर्गर की दुकान पर एक काला कौवा आकर मुझे परेशान करता है और फ्री में बर्गर खा लेता है और घर भी ले जाता है। अगर उससे पैसे मांगो तो वो दुकान खाली करवाने की धमकी दे देता है। चील दीदी, आप ही मुझे उससे बचा सकती हो। टूनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं उस काले कौवे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम लोग अपने घर जाओ,
मैं उस काले कौवे को बताती हूँ। तोता, टूनी चिड़िया और टुनटुन वहाँ से चले जाते हैं। फिर चील उड़ती हुई काले कौवे के घर के पास पहुँच जाती है। काले कौवा के घर एक आम का पेड़ लगा होता है जिस पर बड़े बड़े आम लगे होते हैं। चील आम के पेड़ पर जाकर आम खाने लगती है। तभी उसे आम खाता देख काला कौवा देख लेता है और उसके पास जाकर बोलता है, अरे चील दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझ जैसे छोटे और गरीब पक्षी के पेड़ से फल खा रही हैं, फिर मैं क्या खाऊंगा? ये मेरे कितने महीनों की मेहनत है और तुम इसे फ्री में ही खाए जा रही हो। अब पता चला तुमको, अगर किसी लाचार और गरीब की मेहनत की चीज को फ्री में खाओ तो कैसा लगता है। तुम रोज उस टूनी चिड़िया और टुनटुन के बर्गर फ्री में खा जाते हो, उसका क्या। इतनी सब बातें सुनकर काले कौवे की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और काला कौवा बोलता है, मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाकर टूनी चिड़िया और टुनटुन से माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर काला कौवा उड़ता हुआ बर्गर की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, टूनी बहन और टुक टुक बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी ताकत की वजह से घमंडी हो गया था। अब मेरा घमंड टूट चुका है। अब मुझे माफ़ कर दो। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। टूनी चिड़िया और टुनटुन कौवे को माफ़ कर देते हैं और सभी पक्षी आराम से रहने लगते हैं और कौवा अब पैसे देकर ही बर्गर खाता है। कहानी से सीख, हमें किसी भी लाचार और गरीब को अपनी शक्ति से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए हमें सभी के साथ प्रेम भाव और ईमानदारी दिखानी चाहिए। कमलापुर गांव में एक टूनी चिड़िया अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। एक बार वो दोनों बाजार जाते हैं। बाजार से लौटते समय रमेश की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। अरे जी, ये क्या हो गया आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। नहीं भाग्यवान, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम अपना और पेट में पल रहे इस बच्चे का ध्यान रखना। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो मैं अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही यहाँ से जा रहा हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप बिल्कुल सही हो जाओगे। थोड़ी ही देर में वहाँ रमेश की मृत्यु हो जाती है और टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। रमेश के गुजर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अपने आगे के जीवन के बारे में सोचने लगती है। अब तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और घर का राशन भी खत्म हो जा रहा है। मुझे अब अपने पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। टूनी चिड़िया शहर में काम ढूंढने के लिए जाती है और एक घर पर जाकर पूछती है, दीदी, क्या मुझे आपके घर में कोई काम मिल सकता है? मेरे पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। मुझे अपने लिए कुछ काम चाहिए। क्या अब मुझे कोई काम दे सकती हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तुमको काम दे तो देती, लेकिन तुम पेट से भी हो। अगर तुमको काम करते करते कुछ परेशानी हो गई तो जमाना तो मुझ पर ही दोष लगाएगा। इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती। इतना सब सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली आती है। लौटते समय रास्ते में उसे एक कबूतर मिलता है। अरे चिड़िया बहन, कहाँ से आ रही हो तुम और इतनी उदास क्यों लग रही हो? कबूतर भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पति की कुछ दिन पहले ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैं अपना घर चलाने के लिए काम ढूंढने निकली हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरे पेट में ये बच्चा देखकर सब मुझे काम देने से मना कर देते हैं। अच्छा, तो ये बात है चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सब्जी के ठेले पर काम करना चाहोगी? मैं तुमको वहाँ पर नौकरी दे सकता हूँ। हाँ हाँ,
क्यों नहीं, मैं आपके ठेले पर काम अवश्य ही कर लूंगी। आप मुझे काम दे दीजिए। तो ठीक है टूनी बहन, तुम कल से मेरे ठेले पर काम के लिए आ जाना। टूनी चिड़िया अगली सुबह कबूतर की बताई हुई जगह पर काम के लिए जाती है। टूनी बहन, तुम आ गई, सही किया तुमने। लो अब तुम सब्जियों की बिक्री करो, तब तक मैं जरा सब्जी मंडी से सब्जियां ले आता हूँ। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब्जियां पूरा मन लगाकर बेचूंगी। कबूतर सब्जी लेने चला जाता है और टूनी चिड़िया सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा हरी सब्जी। अरे चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? ये तो कबूतर का ठेला है। और कबूतर भैया कहाँ हैं? कबूतर भैया ने मुझे अपने ठेले पर काम पर रख लिया है और वो मंडी सब्जी लेने गए हैं और मुझे सब्जी बेचने के लिए बोल गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। टूनी चिड़िया जल्दी से सब्जी तौलकर देने लगती है। अरे बहन, थोड़ी हरी धनिया और मिर्च तो डाल दो, इसमें कबूतर भैया मुझे फ्री में ही डाल देते हैं। चिड़िया हरी मिर्च और धनिया डालकर दे देती है और ऐसे ही ग्राहक आते रहते हैं और टूनी चिड़िया सब्जी तौलती रहती है। शाम को जब कबूतर वापस आता है, अरे भैया, आप आ गए। मैंने आज बहुत सारी सब्जी बेची, ये लो पैसे। बहुत अच्छा किया बहन तुमने। ये लो कुछ पैसे और घर जाओ, अपने लिए राशन का सामान लेते जाना। टूनी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया काम पर जाती है तो कबूतर प्याज को छांट रहा होता है और खराब प्याज को फेंकता है। अरे कबूतर भैया, आप ये प्याज फेंक क्यों रहे हैं? इसमें से तो खराब प्याज निकालकर अच्छा प्याज निकाला जा सकता है। अरे बहन, ये खराब प्याज ठेले पर कोई लेता नहीं है और मुझे इतना समय नहीं है कि मैं इस प्याज से छांटाबीनी नहीं कर सकूं और अच्छा प्याज निकाल सकूं, इसलिए मैं इसे फेंक रहा हूं। अच्छा भैया, तो क्या मैं ये खराब प्याज अपने घर ले जा सकती हूँ? इसमें से अच्छा प्याज मैं खाने के लिए निकाल लूंगी। ठीक है टूनी, तुम ये प्याज अपने घर ले जाना। टूनी अपना काम खत्म करके शाम को वो प्याज ले आती है। अब ये प्याज मैं साफ कर लेती हूँ और सुबह गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाऊंगी। सुबह होते ही टूनी चिड़िया गर्मा गर्म प्याज पराठे बनाती है और खाने लगती है। अरे वाह वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट प्याज के पराठे बने हैं। मेरा तो पेट भर गया। अब मैं कबूतर भैया के लिए भी 2 पराठे ले चलती हूँ। टूनी चिड़िया पराठे पैक करके काम पर चली आती है। अरे टूनी बहन, तुम आ गई? हाँ भैया, मैं आ गई। कल जो आपने मुझे खराब प्याज दिया था, उससे मैं कुछ अच्छा प्याज छांटकर प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। जरा आप चखकर तो बताइए, इनका स्वाद कैसा है? कबूतर प्याज पराठे खाने लगता है और खाकर बोलता है, वो रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो बदलते मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती। अरे कबूतर भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, मैं आज बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है, वो कई दिनों से जिद कर रही है। कबूतर भैया, मेरे ये रुपए ले जाओ और मेरे लिए इनसे मक्का के बीज ले आना। अरे वाह चिड़िया, तो इस बार मक्का की खेती करोगी? मैं तो आपसे ही मक्का खरीदा करूंगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और चिड़िया भी अपने खेत पर काम करने चली जाती है। अरे खेत में कितना घास फूस उगा है, पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर मक्का की फसल अच्छी होगी। फिर चिड़िया अपने खेत में बाकी का घास फूस हटाने लग जाती है। वो शाम तक लगातार मेहनत करती है और उसका खेत पूरी तरह से साफ हो जाता है। कालू जी, चिड़िया के घर जाकर पता तो करो आखिर में वो किसकी फसल कर रही है। जब वो बीज डालेगी तब खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार चिड़िया की सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं।
परंतु गोरी जी, चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फायदा होगा? चिड़िया जैसी खेती करने में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह गोरी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। फिर हमारे खूब मजे ही मजे आएंगे। तभी तो कहती हूँ, जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बात मानकर कालू कौआ तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ चिड़िया, आप इस बार क्या बोने वाली हो? कालू भैया, मैं तो इस बार मक्का की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या बोने वाले हो अपने खेत में? अरे मैंने भी इस बार मक्का की खेती करने का फैसला किया है। मैं तो बस तुमसे पूछने आया था, अब चलता हूँ। फिर कालू कौआ अपने घर चला जाता है और गोरी को बताता है कि चिड़िया इस बार मक्का की खेती करने वाली है। कालू जी, जल्दी से बाजार जाओ और मक्का के बीज लेकर आओ। गोरी, कल ले आऊंगा। बीज अभी अभी तो चिड़िया के घर से आया हूँ, जरा आराम तो करने दो। आराम बाद में करना, पहले बीज लेकर आओ ताकि चिड़िया को हमारी चालाकी के बारे में जरा भी सकना हो। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी के कहे अनुसार बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वो अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वो बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू गोरी, आप ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा तुमको अपने खेत में मक्का के बीज बो रहे हैं भला? मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर लें, वरना इस घास फूस में मक्का के पौधे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसे कहकर चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू गोरी तो सोच में पड़ जाते हैं। मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा। जो भी करना है वो आप ही करो। फिर वो दोनों अपने खेत से घास हटाने लग जाते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। बस कालू जी, मुझसे और नहीं होगा। मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ। मैं भी गर्मी से बेहाल हूँ। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ये देखना क्या है, ऐसे खेत में ही बीज डाल देते हैं, जो भी उगेगा वो उग जाएगा। फसल तो हमें चिड़िया के खेत से ही चुरानी है, फिर मेहनत क्या करें। मैं तो ये बात भूल ही गया था। चलो अब जल्दी से हम भी बीज बो देते हैं। फिर वो दोनों भी अपने खेत में बीज डालकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मक्का के पौधे बड़े होने लगे थे। चिड़िया तो अपने खेत की खूब देखभाल करती है। कालू भैया, अपने खेत से फालतू की घास हटा दिया करो, ये घास पौधे को बढ़ने से रोकती है। हाँ, हमें सब पता है, हम बस इसे हटाने ही आए थे कि आपने पहले से ही टोक दिया। कालू की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू गोरी हमेशा की तरह एक दो घास हटाकर ही थक जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी मेहनत कैसे कर लेती है? मुझसे तो 1 घंटा भी खेत में काम नहीं होता। गोरी चिड़िया को खेती से बहुत लगाव है, अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है। खेत का कब इसे पानी चाहिए और कब इसे खाद अच्छे से पता है। चितिया के पानी से याद आया, मुझे प्यास लगी है। मुझे जल्दी से मेरे लिए बड़ी नदी का ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। गोरी, मैं ठंडा पानी नहीं ला सकता। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बड़ी नदी में बर्फ गिरती है और उसका पानी हमेशा ही ठंडा रहता है, तो आप ठंडा पानी क्यों नहीं ला सकते? मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं जब तक नदी से ठंडा पानी लाऊंगा, रास्ते में वो गर्म हो जाएगा, तो भला मैं ठंडा पानी कैसे ला सकता हूँ? जब जाओगे ही मटक मटक कर, तो पानी तो गर्म ही होगा। अब चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वे दोनों पानी पीने चले जाते हैं और बड़ी नदी से पानी पीकर वही छाया में सो जाते हैं कि तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया बाल्टी लेकर आ जाती है। आप ये बाल्टी पानी से भरकर कहाँ ले जा रही हो? ये पानी तो मैं अपने खेत में डालने ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पौधों को पानी की जरूरत है। मैं आज से ही पानी लगाना शुरू करूँगी, तभी जाकर पूरे खेत में पानी दे पाऊंगी। चिड़िया बाल्टी लेकर वहाँ से चले जाती है, परंतु कालू गोरी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनते, बस उसकी फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। चिड़िया की मक्का की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो 1-2 दाने हुए हैं मक्का के। हाँ गोरी, भला हमें क्या लेना अपने खेत के मक्का से? हमें तो चिड़िया के ही मक्का चुराने हैं। इस तरह से वो अपनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। चिड़िया जैसे ही मक्का तोड़कर बाजार जाती है, वो दोनों चिड़िया की खेत पर जाकर जल्दी जल्दी से मक्का तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचाते हैं। 1000, 2000 और ये पूरे 5000। देखो कालू जी, चिड़िया के खेत से पूरे 5000 रुपए की कमाई हुई है। अब चिड़िया के खेत से मक्का चुराने का सिलसिला चलता ही रहता है। वो दोनों चिड़िया के खेत से मक्का चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। चिड़िया बहन, कालू गोरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है,
फिर भी वो टोकरी भर भर कर मक्का बेचने आते हैं। कहीं वो आपके खेत से मक्का तो नहीं चुरा रहे? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत के मक्का कम दिखाई देते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है वो दोनों आपके ही मक्का बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। वो तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। नहीं कबूतर भैया, इस बार उन्होंने भी मक्का की फसल की है। शायद हम गलत हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें उन दोनों पर नजर रखनी होगी। बिना देखे हमें उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कहीं हम गलत साबित हो जाएं। ऐसे कहकर वे दोनों चिड़िया के खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू गोरी टोकरी भर के चिड़िया के खेत से मक्का तोड़ रहे थे। वो रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो। जब मैं आपसे मेहनत करने की कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरे मक्का चुरा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो चिड़िया, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। खूब मेहनत करके अपनी ही फसल उगाएंगे। हाँ चिड़िया, हमें आज माफ कर दो। हम आगे से चोरी नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया, इन्हें माफ कर दो। ये अब चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं आपके खेत की रखवाली में जो करने वाला हूँ, और मैं पहले ही कहता हूँ, जो मुझे चिड़िया की खेत से चोरी करता दिखा तो मैं उसके टांगे तोड़कर इसी खेत में गाड़ दूंगा। कबूतर की ये बात सुनकर कालू गोरी तो बहुत डर जाते हैं और चोरी ना करने का ठान लेते हैं। चलो गोरी, अब यहाँ से चलो। अगर अपनी टांगे सही सलामत देखना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। पंजाब के जंगलों में एक टूनी चिड़िया अपने पति और तीनों बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति सब्जी बेचने का काम किया करते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में टूनी के पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घर के सारे खर्च और बच्चों की जिम्मेदारी टूनी पर ही आ जाती है। बच्चों, तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद घर के खर्चे की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई है, इसलिए मुझे अब कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। बच्चों, तुम तीनों घर पे ही रहना और शरारत मत करना। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। इतना बोलकर वह काम ढूंढने के लिए चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे एक घर दिखाई देता है। वह वहां जाती है और उनसे पूछती है, दीदी, कुछ दिन पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपना घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ काम खोज रही हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में कुछ काम दे सकती हो? देखो बहन, मेरे घर में झाड़ू और पोंछा का काम है। अगर तुम करना चाहो तो कर सकती हो। ठीक है दीदी, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया घर के अंदर जाती है और काम करना शुरू कर देती है। टूनी चिड़िया थोड़ी सी देर में ही घर को चमका देती है। अरे वाह वाह बहन, तुमने तो मेरा घर चमका दिया। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये लो अपने पैसे और रोज समय से काम पर आ जाया करना। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज समय से काम पर आया करूँगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया पैसे लेकर उड़ती हुई बाजार चली जाती है। सामान लेकर अपने घर आ जाती है। लो बच्चों, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लो खा लो। मुझे एक दीदी के घर पे झाड़ू पोंछे का काम मिल गया है। अब हमको किसी बात की चिंता नहीं है। अब मैं तुम तीनों को पढ़ा भी सकती हूँ। कल से तुम तीनों स्कूल जाना। यह सब सुनकर तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह टूनी काम करने के लिए जाती है और तीनों बच्चे बैग टांगकर स्कूल चले जाते हैं। टूनी जैसे ही काम करने के लिए सियानी के घर पहुंचती है तो सियानी कहती है, टूनी बहन, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है।
तो आज जल्दी से मेरा घर चमका दो। ठीक है दीदी, मैं अभी फटाफट काम शुरू कर देती हूँ और पूरा घर चमका देती हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी से काम करने लगती है और घर को चमका देती है। टूनी बहन, तुमने तो थोड़ी सी देर में ही घर चमका दिया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये लो केक, ले जाओ, अपने बच्चों को जाकर खिला देना। ठीक है दीदी, धन्यवाद। इतना कहकर टूनी चिड़िया उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। लो बच्चों, ये केक खा लो। जहाँ मैं काम करती हूँ उन दीदी के बेटे का आज जन्मदिन है, उन्होंने मुझे ये केक दिया है तुम लोगों के लिए। तीनों बच्चे केक खा लेते हैं। केक खाने के बाद टूनी चिड़िया का बेटा टुनटुन बोलता है, माँ, मेरा जन्मदिन कब आता है और मेरा जन्मदिन कब मनेगा? क्या अमीर लोग ही अपना जन्मदिन मना सकते हैं? ऐसी बात नहीं है टुनटुन भैया, तुम अपने घर के हालात तो जानते ही हो। माँ झाड़ू पोंछे का काम करके घर का खर्चा चलाती हैं, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सॉरी दीदी, अब मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगा। अगली सुबह टूनी चिड़िया काम करके लौट रही होती है। तब वह एक सेब के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी सेब का पेड़ टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे टूनी बहन, तुम उदास कैसी बैठी हो? क्या कोई परेशानी है तुमको? भैया, मेरे पति की मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई थी। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक दीदी के यहाँ पे झाड़ू पोंछे का काम करती हूँ। कल मेरे बेटे ने मुझसे अपना बर्थडे मनाने के लिए बोला, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए केक ले जा सकूं। टूनी बहन, इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने सेब से एक अच्छा सा केक बनाकर तुमको दे देता हूँ। तुम उसे ले जाओ और अपने बेटे का जन्मदिन मना लो। इतना बोलकर वो एक केक बनाकर टूनी चिड़िया को दे देता है और वो पेड़ भैया का धन्यवाद करके केक लेकर अपने घर चली आती है। अरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। टुनटुन, अब तुम इससे अपना जन्मदिन मना सकते हो। ठीक है माँ, अब इस केक से मैं और दीदी दोनों लोग अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। फिर वे दोनों अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और आराम से रहने लगते हैं। आपको इन गरीब बच्चों की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरे ओ सियानी चिड़िया, तुमको तो पता है ना मुझे बेटियों से कितनी नफरत है। अगर इन अंडों से बेटी निकली ना तो मैं इन सबको मार दूंगा। इतना कहकर पिंटू चिड़ा उड़ जाता है और तभी घोंसले में रखे अंडे फूटते हैं और उनमें से 2 प्यारी सी चिड़ियाँ निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति ने बोला था अगर बेटियां हुई तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। अब मेरी बच्चियों का क्या होगा? अब मैं इन्हें कैसे बचाऊंगी? तभी पिंटू चिड़ा उड़ता हुआ घोंसले के पास आता है और पूछता है, सियानी, अंडों से बच्चे तो बाहर आ गए हैं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों बेटे हैं या बेटियां? सियानी चिड़िया डरती हुई कहती है, जी बेटा बेटी में क्या रखा है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। इतना सुनकर पिंटू चिड़ा भड़क जाता है और कहता है, मुझे तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो, सच सच बताओ बेटा हुआ है या बेटी? सियानी चिड़िया डरती हुई कहती है, जी ये दोनों बेटियां ही हैं, देखो ना कितनी प्यारी हैं दोनों। इतना सब सुनकर
पिंटू चिड़ा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैंने तुमको पहले ही बोला था, अगर बेटी हुई तो मैं उसे मार दूंगा। लाओ, इन दोनों को मुझे दे दो। मैं इनको शिकारी पक्षी को बेच आऊँगा और उससे बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगा। अरे जी, ऐसा मत बोलिए। देखो ना, ये कितनी प्यारी बच्ची हैं। इनको मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो तुम मुझे अब इनको ले जाने से रोकोगी? इतना कहकर पिंटू चिड़ा सियानी चिड़िया को मारने लगता है और उसे घायल कर देता है और दोनों बच्चियों को लेकर शिकारी पक्षी के पास आ जाता है। अरे ओ शिकारी पक्षी, ये लो, ये दोनों मेरी बेटियां हैं और मैं इनको बेचना चाहता हूँ। कितने रुपए मिलेंगे मुझे इनके? अरे पिंटू चिड़ा, ये तो बहुत अच्छी हैं। इनको तो मैं बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेचूंगा। मैं इन दोनों के तुमको पूरे 3000 रुपये दूंगा। पिंटू चिड़ा पैसे लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी दोनों बेटियां रोने लगती हैं और कहती हैं, पिताजी, हमें यहाँ से ले चलिए। हम बिना माँ के यहाँ कैसे रहेंगे? अरे कलमुइयो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मरो तुम यहीं पे। इतना कहकर पिंटू चिड़ा उड़ता हुआ अपने घर वापस लौट जाता है और जब सियानी चिड़िया को होश आता है तब वह उससे पूछती है, जी, आप मेरी बेटियों को कहाँ छोड़ आए हैं? मुझे मेरी बेटियाँ चाहिए। अरे शांत रहो तुम, उन दोनों को बेच आया हूँ। देखो कितने ढेर सारे पैसे मिले हैं मुझे। इतना सुनकर सियानी चिड़िया उदास हो जाती है। अगली सुबह सियानी चिड़िया दाना चुगने के लिए जंगल की ओर जा रही थी, तभी उसे उसकी दोनों बेटियां दिखाई देती हैं। वह उनके पास जाती है। वो दोनों शिकारी पक्षी की गिरफ्त में होती हैं। शिकारी भैया, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। इन्होंने तो अभी अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा है। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। अरे ओ सियानी, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मैंने इन दोनों के पूरे 3000 रुपये दिए हैं तुम्हारे पति को। ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी इनके साथ ही बाजार में बेच आऊँगा। इतना सब सुनकर सियानी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ शिकारी पक्षी की पत्नी आ जाती है और ये सब देखकर अपने पति से कहती है, अरे जी, मैं ये सब क्या देख रही हूँ? आप भी तो एक पिता हैं। एक लाचार माँ अपने बच्चों की भीख मांग रही है और आप उसे उसके बच्चों को वापस भी नहीं कर रहे हैं। यह सब सुनकर शिकारी पक्षी सियानी चिड़िया से कहता है, अरे बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बच्चों को परेशान किया। तुम अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा सकती हो। सियानी चिड़िया शिकारी पक्षी और उसकी पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से अपने बच्चों के साथ लौट आती है और अपने पति से अलग घोंसले में रहने लगती है।